नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम शुरू करेंगे जन आंदोलनों का उदय, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जन आंदोलनों का सबक। ये हमारा चतुर्थ वीडियो है विद्यार्थियों। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जन आंदोलनों के द्वारा हम कौन कौन से सबक सीखते हैं या कौन से सबक हमें मिलते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जन आंदोलनों का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है विद्यार्थियों। हमने देखा कि इस तरह के गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते, उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था और इस रूप में इन आंदोलन को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति थी जो अपनी दिक्कतों यानी अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी इन समस्याओं का हल करने के लिए इस प्रकार से गैर दलीय संगठन के माध्यम से उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझाने का भरपूर प्रयास किया। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ये आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे और समाज के गहरे तनाव और तनाव के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रभाव ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया। तो विद्यार्थियों, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार जो है आंदोलन ही होता है, क्योंकि आंदोलनों को और आंदोलन भी कैसा, अहिंसक शांतिपूर्वक आंदोलन, और इन आंदोलन के माध्यम से ही हमारा लोकतंत्र जीवित रहता है और सुदृढ़ बना रहता है। इन आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना, रैली जैसी सामूहिक कार्यवाहियों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों, असर तो पड़ेगा ही। उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया भी बाधित होती है। बिल्कुल सही बात है। और रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग हो जाती है। इस तरह की दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती हैं, और वह सवाल यह है कि जन आंदोलन ऐसे मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि ये जन आंदोलन जनता की जायज यानी कि वाजिब मांगों के नुमाइंदा बनकर उभरे हैं और उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। हमें यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए विद्यार्थियों कि इन जन आंदोलनों द्वारा लामबंद किए जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से जाहिर होता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता। इसी कारण ये समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्यवाही और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं। इस कार्टून में देखिए विद्यार्थियों, क्या आंदोलनों को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जा सकता है। आंदोलनों के दौरान नए प्रयोग किए जाते हैं और सफल प्रयोगों को राजनीतिक दल अपना लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, इसमें ये बहुत बड़ा व्यंग किया गया है कि इन आंदोलनों के माध्यम से जनता अपनी मांगों को पूरा करती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करवाती है, अपनी समस्याओं का समाधान करवाती है, और जिन समस्याओं का समाधान हो जाता है, राजनीतिक दल जो है उसे अपना एक अहम मुद्दा बनाकर चुनावी राजनीति करते हैं। ये देख लीजिए आप विद्यार्थियों, चित्र के द्वारा समझाया गया है। विभिन्न जन आंदोलन अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर लघु पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं और इन लघु पत्रिकाओं का वो सहारा लेते हैं। अब बात आती है विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात जो जन आंदोलन की है, उसके अंतर्गत सामाजिक आंदोलन जो होते हैं, जन आंदोलन जो होते हैं, सबसे बड़ी बात इसमें है कि जनता इसके अंतर्गत अपने अधिकारों के प्रति, अपनी मांगों के प्रति, अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक होती है और उन्हें किस तरीके से उसका समाधान उसका निकालना है, इसके प्रति भी वह जागरूक हो पाती है। तो आंदोलन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि धरना प्रदर्शन कर लिया, सामूहिक कार्यवाही ये कर ली और इसके अंतर्गत किसी भी समस्या से पीड़ित लोगों को एकजुट कर लिया।
और समान अपेक्षा के साथ एक साथ हम मांग उठाते हैं। इसके साथ हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि हम सब एक बद्ध होकर के, लामबंद होकर के, एक विचारधारा के साथ लामबंद होकर के हमारी अपनी लोकतांत्रिक राजनीति को मजबूत भी करते हैं और साथ ही हमारे साथ होने वाली समस्याओं का समाधान भी हम प्राप्त करते हैं। अब बात आती है सूचना के अधिकार। सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार का आंदोलन जो शुरू हुआ था 1990 के दशक में हुआ था विद्यार्थियों। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलनों की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और यह आंदोलन सरकार की एक बड़ी मांग को पूरा करने में सफल रहा। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई और इसका नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यह मांग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। विद्यार्थियों, ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। और इस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा और दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हुआ है। इसीलिए कहने के लिए ये विकास परियोजनाएं पूरी हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना था कि सारे काम में धर्म की हेराफेरी हुई है। और पहले 1994 और उसके बाद 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मसले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा और नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च नीतियों और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। अब पंचायतों को इन मदों के बारे में नोटिस बोर्ड पर अखबारों में सूचनाएं देनी होती थी और 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन भी किया और इस कार्यवाही का लक्ष्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना था। इसमें पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसलिंग तथा शोरी समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया था और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ और यह एक कमजोर अधिनियम था और इसे अमल में नहीं लाया गया और सन 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया और जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं, माफ करें, हम आपको बस सूचना अधिकार अधिनियम की एक प्रतिलिपि दे सकते हैं। ये देखिए घोटाला या रथ यात्रा मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा विकसित लोक नाटक का एक रूप है। ये आप इसको भलीभांति देख सकते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें पिछले 25 वर्षों के दौरान आपके शहर या जिले में कौन से आंदोलन हुए, सक्रिय रहे, आई एक्टिविटी आपके दी गई है करने के लिए आप नोटबुक में कीजिएगा और पता लगाइए कि कौन कौन से आंदोलन किए गए, उनकी जानकारी उपलब्ध कीजिए और आंदोलन कब शुरू हुआ और कब वह सक्रिय रहा। आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम आपको बताने हैं और इसके अंतर्गत इस आंदोलन को किन सामूहिक समूहों का समर्थन प्राप्त हुआ, ये भी आप जानकारी जुटाइए और आंदोलन के खास मुद्दे और मुख्य मांगे क्या थी, क्या ये आंदोलन सफल हुआ, आपके क्षेत्र में इस आंदोलन का दूरगामी प्रभाव क्या हुआ, इन सब के बारे में आप अपनी एक्टिविटी कीजिए और सब जानकारी जुटाइए। यह बात हाल की नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। आप 9वें अध्याय में भी पढ़ेंगे विद्यार्थियों की कमोबेश मतलब सामान्यतः सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में है। इसका मतलब यह हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन सामूहिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देंगे और न ही मुख्य धारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्यवाही का ही रास्ता बचता है। जन आंदोलन यही काम करते हैं, वे राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अलग अपने मुद्दे उठाते हैं।
आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन सामूहिक कार्यवाही नहीं होता विद्यार्थियों। इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोगों को धीरे धीरे एकजुट करना है, लामबंद करना है, समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठानी होती है। और इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक करना भी होता है, ताकि लोग ये समझ सकें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद करते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने की के इस काम में संलग्न है, मतलब संबंधित है। और ऐसे में इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई बल्कि उसका विस्तार किया है। किंतु कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा। और इसका कारण तो यह है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द की ही जनता को लामबंद करते हैं और इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है और लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है, जबकि जन आंदोलनों के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जबकि जन आंदोलनों का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता। जान पड़ता है कि राजनीतिक दलों ने समाज के वंचित और अधिकार विहीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है, पर जन आंदोलन का नेतृत्व भी ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से ही उठा पाता है। विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों का आपसी संबंध कमजोर होता गया है और इससे राजनीति में एक सूनेपन का माहौल पनप रहा है। हाल ही के वर्षों में भारत की राजनीति में ये एक बड़ी समस्या के रूप में भी उभरा है। तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं ये अभ्यास प्रश्न है, इन्हें आप नोटबुक में कीजिएगा। इसमें बताया गया है कि चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप देखिए, यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक पर्यावरण आंदोलन। यह आंदोलन के पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण और आर्थिक शोषण के मामले में उठाए गए। यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था और इस आंदोलन की मांग थी कि स्थानीय निवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि इसमें से कथन कौन सा गलत है। इस आंदोलन के ने पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मामले उठाए, बिल्कुल सही है। ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एक पर्यावरण आंदोलन था। और चौथा है इसमें, इस आंदोलन की मांग थी स्थानीय निवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना। लेकिन जो उत्तर है इसमें, यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था। ये बिल्कुल गलत है। नीचे कुछ कथन लिखे गए हैं जो गलत हैं, ये पहचानना है आपको कि जरूर, और उसमें सुधार के साथ उन्हें दुरुस्त करके दोबारा आपको लिखना है। आप देखिए नीचे, सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहे हैं। सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहे हैं या उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब सामाजिक आंदोलन जो है लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये सही, इस प्रकार से इसको लिखना है। सामाजिक आंदोलन की मुख्य ताकत विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच व्याप्त उनका जनाधार है। यह कथन जो है सही है। भारत के राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों को नहीं उठाया, इसी कारण सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ। यह कथन भी पूर्ण रूप से सही है। ये पहला जो है यही थोड़ा गलत था, जिसमें कि हानि की बात की गई है, इसमें जबकि लोकतंत्र को सामाजिक आंदोलन मजबूत बनाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अब उत्तराखंड जो हो गया 1970 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन जन्म हुआ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने पहले वीडियो में इसी को ही समझा था। इसी प्रकार से भारतीय किसान यूनियन किसानों की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। यह अग्रणी संगठन है और 90 के दशक में इन मुद्दों को उठाया। इसमें भी आपको बताना है कि सफलता भी कहाँ कहाँ मिली, ये भी इसके अंतर्गत आपको बताना है कि सफलता कहाँ मिली इसके अंतर्गत। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में गंभीर मुद्दों की तरफ ध्यान जो खींचा है। ये मुद्दे क्या थे, इनको बताना है आपको। जैसे शराब पीने से पुरुषों का शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहा था, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही थी, ऐसे मुद्दे जो हैं इसमें बताने हैं। क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे? क्या शराब विरोधी आंदोलन जो है वो महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है? क्या दिया जा सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी शराब विरोधी आंदोलन हुए हैं उनमें महिलाओं की भूमिका ही अधिक रही है। इसी प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी के बांध परियोजना का विरोध क्यों किया, वो आप बता सकते हैं कि क्यों किया, हमने अभी पढ़ा पिछले वीडियो में। क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाहियों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है?
अपने उत्तर की पुष्टि करनी है और दलित पैंथर्स ने कौन कौन से मुद्दे उठाए, इन्हीं सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और यह एक अवतरण दिया गया है, इसको पढ़ करके भी आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी के साथ ही विद्यार्थियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है हमारा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जन आंदोलनों का उदय क्यों हुआ, किस कारण वश हुआ और इनसे हमने क्या सबक सीखा और इससे किस प्रकार से लोकतंत्र मजबूत हुआ, इन सभी कारणों को हमने भली भांति समझा और स्पष्ट रूप से हमने इसकी चर्चा करी। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सादर नमस्कार। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे